तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमारे अधिकार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बात। हमारे अंबिका बाबू का आज 17वां दिन अनशन है। हम लोग भी पूरे बिहार में हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग ने ठान लिया है कि जब तक मैंने आमरण अनशन इनका रहेगा, हम लोग पूरे बिहार में ई पॉस मशीन को बंद रखेंगे, वितरण व्यवस्था बंद रखेंगे। तानाशाही सरकार के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब पूरे बिहार में इसका शंखनाद होगा। 9,000 में कोई व्यक्ति पेट पाल सकता है? आप लोग बोलिए ना। 3 आदमी मिल सकते। देखिए तो और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। 8 करोड़ जनता को हम डील करते हैं, 55,000 परिवार। और ये बता दें, हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चुनाव नहीं चुनौती जो बता देंगे, चुनौती के रूप में लेंगे इस बार। मांग तो जन वितरण के बहुत है, लेकिन मुख्य मांग है हम लोग के 30,000 प्रतिमाह मानदेय। प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा में बदल रहा है। मैं 55,000 विक्रेता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता हूं। मैं अपने सीतामढ़ी जिले के विक्रेता से की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे जिले से इनका एक भी सीट निकलने नहीं जा रहा है। गांधी जी ने 1933 से जब लड़ाई छेड़ी थी, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जब लड़ाई छेड़ी थी, तो कांग्रेस को भगाने और इंदिरा को भगाने का काम किया था। अरे हमारे अंबिका बाबू बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी 80 वर्ष की उम्र में लाठी उठाया है। अब इस बार नीतीश को भगाने का काम करेंगे। नाम अंबिका यादव है और ये काफी दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे 24 घंटे यहीं पे मौजूद हैं और इनकी काफी स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है। सरकार जो है प्रगति यात्रा निकाल रही है, ठीक है, आप निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा डीलर समाज 55,000 भूखे मर रहा है, तो उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं? 90 रुपये कुंटल जो हम लोग का दिया गया है, वो आज के समय के हिसाब से बहुत कम है। कि लालू यादव कोई भी सरकार हो, जो हमारी मांग पूरा करेंगे उनका हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। वही बिहार पर राज करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। हम लोग 55,000 है। अगर इस चुनाव में अगर हम लोग की मांगे पूरा नहीं होती है, तो हम लोग नीतीश कुमार का पूरे बिहार जितने जिला है ना, सब में हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अंबिका बाबू की हालत देख करके दरअसल हम लोग मानदेय के पक्षधर हैं। जब तक मानदेय नहीं मिलेगा, डीलरों का कल्याण होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसके पहले ही लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो है लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां तमाम जो डीलर हैं वो अपनी मांगे को लेकर जो है धरना स्थल पर लगातार जो है कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों धरना दे रहे हैं। जो डीलर हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं डीलरों से। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लगातार कई दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आप लोगों को इतना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों से किसी ने बातचीत की? आप लोगों की कुछ मांगे पूरी होने की? नहीं, हम लोग आज हमारे गार्जियन अंबिका जी जो हैं 20 तारीख से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार एकदम गूंगी बहरी की तरह हो गए, कोई देखने वाले नहीं हैं। कितना दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ 20 तारीख से आमरण अनशन पर है। 1 फरवरी से पूरे बिहार में ई पॉस मशीन बंद रखे हुए हैं, वितरण व्यवस्था सारी बंद है, लेकिन सरकार के कोई पहल नहीं किया जा रहा है। कोई मिला भी नहीं, कोई आया भी नहीं जाएगा। एक मंत्री जी आए थे कि हड़ताल को थी, आमरण अनशन को तोड़ दीजिए, आपका मांग को समय लगेगा, देखा जाएगा। लिखित कुछ दे देते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई वार्ता ही नहीं कर रहे हैं। खाली कहते हैं खाना पूर्ति जो होता है कि खाना पूर्ति करके आए और चले गए। इसको लेकर अब हम लोग ने ठान लिया है कि जब तक मैंने आमरण अनशन इनका रहेगा, हम लोग पूरे बिहार में ई पॉस मशीन को बंद रखेंगे, वितरण व्यवस्था बंद रखेंगे। तानाशाही सरकार के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब पूरे बिहार में इसका शंखनाद हो गया। पूरे बिहार के जन वितरण विक्रेता कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पुतला दहन कर रहे हैं, करके सरकार से हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं सर आपकी? हाँ, मांग तो जन वितरण के बहुत है, लेकिन मुख्य मांग है हम लोग के 30,000 प्रतिमाह मानदेय और हम लोग को अनुकंपा का उम्र सीमा समाप्त किया जाए। पूर्व के भांति अनुकंपा जो उम्र का सीमा नहीं था,
और बिचौलिया जो एसएफसी के द्वारा बिचौलिया रखा जाता है, हम लोगों के खाद्यान्न कम दिया जाता है। मुख्य मांग हम लोग की यही है और यही पर लेकर हम लोग पूरे बिहार के जन वितरण विक्रेता आज हड़ताल पर हैं। हमारे अंबिका बाबू का आज 17वां दिन अनशन है। हम लोग भी पूरे बिहार में हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। हम भी जहानाबाद आए हैं और जहानाबाद में भी आंदोलन कर रहे हैं। पूरे बिहार के यहाँ पे जो डीलर के समाज लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, पूरे 55,000 विक्रेताओं का ही मशीन बंद है और सभी एक अपने साथी को आमरण अनशन पर बैठे हुए देख करके सभी लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक है, लेकिन चरणबद्ध हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। एक बार उतना भी नहीं पहुँच रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी लोग अपने बाल बच्चों सहित यहाँ जाएगा। तो आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, नहीं मांगे देख रही है। तो क्या लगता है कि अगर नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध और इस पर अभी विचार करेंगे और आगे इसका जैसे प्रत्येक जिला में अभी हो रहा है उसी ढंग से फिर पटना में पूरा आन करके बंद किया जाएगा। पूरा पटना बिहार बंद रहेगा। मशीन ही आप लोग ठप कर देंगे? मशीन ठप है, ठप है, पूरा ठप है। तो कब तक ऐसे ही ठप रहेगा? जब तक नहीं कुछ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम लोग ठप रखेंगे। और अंबिका बाबू जो हैं इनसे भी कुछ बात कर लिया जाए। जो आज इनकी जो स्थिति, हाँ काफ़ी स्थिति दयनीय लग रही है इनकी। आप देख सकते हैं कि कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ पे लगातार ये 24 घंटे धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन इनसे कोई मिलने तक अभी तक नहीं आया। ऐसी ही बातें हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम तो पटना से हैं। 8 करोड़ जनता को हम डील करते हैं, 55,000 परिवार। और ये बता दिए, हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चुनाव नहीं चुनौती जो बता देंगे, चुनौती के रूप में लेंगे। इस बार हम 8 करोड़ जनता को समझाने का काम करेंगे कि ये गरीब विरोधी सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब गांधी जी ने 1933 से जब लड़ाई छेड़ी थी, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश नारायण ने सन 74 में जब लड़ाई छेड़ी थी तो कांग्रेस को भगाने और इंदिरा को भगाने का काम किया था। और हमारे अंबिका बाबू बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी 80 वर्ष की उम्र में लाठी उठाया है। अब इस बार नीतीश को भगाने का काम करेंगे। यह मेरा संदेश है पूरा बिहार से। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अबड़ी इस बार तो नीतीश गेलो गेलो गेलो, इनको नीतीश कुमार को अब कोई नहीं बचा पाएगा। वो उनको 25 के चुनाव में आप लोग दम दिखा देंगे। दम है कितने बोल रहे हैं आप? उनका प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा में बदल रहा है। मैं 55,000 विक्रेता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता हूं। मैं अपने सीतामढ़ी जिले के विक्रेता से की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे जिले से इनका एक भी सीट निकलने नहीं जा रहा है। हमारी मांग पूरी करे, हमें हमारी मांगों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो मांगे हमको दे। हर बार हम लोग को दिलासा दिया जाता है। प्रत्येक बार माननीय मंत्री अभिलेषी सिंह हैं, उनसे तो कई एक बार बैठक हो चुका है। कितने बार हम लोग हड़ताल किए, सहानुभूति दी, आइए बैठक करके बात कर लेते हैं। हमारे नेता गए वहाँ पर बैठक भी किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोगों पर लोड बढ़ा दिया गया, पॉस मशीन लागू कर दिया गया। पॉस मशीन में नियमतः जैसा उनका आदेश है कि उसका रोल लगता है, वो विभाग देता है, विजन टेक प्रतिनिधि देता है, वो आज तक नहीं मिला। रजिस्टर हो, बिजली बिल हो, पॉस मशीन में अब इलेक्ट्रिक वेट मशीन लगा रही है, अब इलेक्ट्रिक आपको रोल कुछ भी आज तक नहीं मिला और नहीं मिलता भी है। तो और भी लोग बोल रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सरकार जो है प्रगति यात्रा निकाल रही है, ठीक है आप निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा डीलर समाज 55,000 भूखे मर रहा है, तो उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं? मतलब देखिए, बहुत सारे अपने भारत देश में ऐसा राज्य है जो मासिक वेतन कर दिया है, मानदेय कर दिया है। झारखंड सरकार फिलहाल में कर दी है, मध्य प्रदेश सरकार है, मतलब उत्तराखंड है और झारखंड है, गुजरात है, ये सर। लेकिन बिहार में कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग 55,000 जो विक्रेता है, हम 55,000 नहीं है, 5 करोड़ है। इस बार के चुनाव में हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे। एक बात बताइए कि लालू यादव अभी बयान दिए हैं कि अगर उनकी तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार में बिजली फ्री कर देंगे और महिलाओं के खातों में 25-25 रुपया देंगे। तो आपको लालू यादव पे भरोसा है? देखिए, लालू यादव कोई भी सरकार हो, जो हमारी मांग पूरा करेंगे उनका हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। वही बिहार पर राज करेगा।
वही बिहार पर राज करेगा। हम लोग 55,000 है। अगर इस चुनाव में अगर हम लोग की मांगे पूरा नहीं होती है तो हम लोग नीतीश कुमार का पूरे बिहार में जितने जिला है ना सब में हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और एक भी वोट हम लोग अपने परिवार से लेकर और अगल बगल में जितने हित प्रेम है गांव समाज है वोट हम लोग नहीं बहिष्कार करेंगे कि सरकार को बदल देना है। इस बार तय है कि हम लोग 55,000 डीलर तो सोच लिए हैं। दल के किसको बनाइएगा? बनाएंगे, अच्छे व्यक्ति बनाएंगे जो हमारी मांग को पूरा करेंगे, उसको बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे के लिए काम करेगा। अब बताइए कि हम लोग सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक 3 आदमी काम करते हैं। एक आदमी मशीन चलाते हैं, एक आदमी राशन तौलता है, एक आदमी गल्ला संभालता है। अब बताइए वो 90 रुपये कुंटल देता है, एक विक्रेता 100 कुंटल बांटता है महीने में, तो 9,000 रुपया हुआ। तो जो 8 बजे से 5 बजे तक काम 3 आदमी 9,000 में कमा लेगा, पूरा जीवन पार लेगा। हम सरकार को कहते हैं कि आप 3 आदमी आके बैठिए और हमारे दुकान को संचालन कीजिए। अगर 9,000 में आप 3 आदमी पेट पाल लीजिएगा तो हम लोग अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हम लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। 9,000 में कोई व्यक्ति पेट पाल सकता है? आप लोग बोलिए ना। 3 आदमी पाल सकते। देखिए तो और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। तो यहाँ सरकार बात को नहीं मान रही है। तो हमारे बिहार के संपूर्ण जिला में नीतीश कुमार का पुतला दहन, माननीय खाद्य मंत्री जो है महोदया लेसी सिंह का पुतला दहन एकदम पुरजोर तरीके से हो रहा है। और धीरे धीरे यह आंदोलन, यह आमरण अनशन है, अगर वो नहीं मानेंगे तो पूरे बिहार में उग्र आंदोलन होगा। पूरे यानी कि आपकी और हम लोग सड़क जाम करेंगे, जो करना हो करेंगे। हम लोग मर मिट जाएंगे लेकिन हम लोग आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं। तो काफी इनकी स्थिति भी खराब होते जा रही है, फिर भी कोई इनकी सुनने वाली नहीं। देखिए आपको क्या। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हिलसा नगर परिषद से आए हैं। मेरा नाम आत्मानंद प्रसाद है। अभी तक मैंने डीलर जैसे तैसे पूर्ति करने में लगा हुआ है। आज जो महंगाई का समय है, हर को भत्ता मिल रहा है, भत्ता पर भत्ता मिल रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग का जो बहुत पहले 90 रुपये कुंटल जो हम लोग का दिया गया है वो आज के समय के हिसाब से बहुत कम है। और जिस तरह से उत्तरोत्तर महंगाई बढ़ता है, महंगाई के हिसाब से लोगों का मानदेय या कुछ भी बढ़ता है, कमीशन बढ़ता है, उस तरह से हम लोग को बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से यदि हम लोग का 30,000 रुपया मांग है तो कोई ज़्यादा तो नहीं आज महंगाई के समय में, जबकि हमको 2-2 गो स्टाफ की ज़रूरत है। उन दोनों को अलग देना होता है। उन दोनों का अलग देना होता है। इसलिए सरकार हमें 30,000 मंथली मानदेय दे या सरकारी सेवक घोषित करे, ये हम लोग को प्रमुख मांग है। सप्ताह में छुट्टी भी चाहिए आपको। इसलिए मैं सहानुभूति पूर्वक कहता हूं कि आज भी इतना समय बीत चुका है, सरकारी तंत्र आके इसका सुध ही ले तो हम लोग फिर से एक बार जिंदाबाद कर देंगे उनको। लेकिन यदि नहीं लिया जाएगा, जिस तरह से बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर हम लोग का इनकलाब होगा और चुनाव में इनका पराजय तय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग तय कर चुके हैं कि इस बार सफाया तय हो जाएगा अगर इनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो। जी, मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद हुआ। मैं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राष्ट्रीय मानदेय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अंबिका बाबू की हालत देख करके दरअसल हम लोग मानदेय के पक्षधर हैं। जब तक मानदेय नहीं मिलेगा डीलरों का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं देश स्तर पर अभी संगठन खड़ा किया हूँ, अंबिका बाबू के समर्थन में आया हूँ और सरकार से एक ही विनती है कि सरकार हमको सरकारी सेवा घोषित करते हुए 30,000 रुपया मानदेय, कम से कम 30,000 रुपया मानदेय दे दे। हम लोग अपना संगठन यानी कि आप हाथों में पोस्टर भी लिए हुए हैं कि मानदेय खैरात नहीं हमारा हक है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, फिर भी इन लोगों की काफ़ी जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, फिर भी इन लोगों से कोई जायजा लेने नहीं पहुंच रहा है। ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है अपने आप में। तो और भी लोग हैं, उनसे क्या दादाजी क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग है 20 जनवरी से जनवितरण दुकानदार के एसोसिएशन की तरफ से अनशन पर बैठे हमका यादव, और हम 20 तारीख के अनशन के दिन भी आए थे। आज दोबारा आए मनेर प्रखंड से इनके समर्थन में आंदोलन जारी रखने के लिए। अनशन क्या है कि हर हथियार उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एसोसिएशन, ये डीलर जनवितरण आह्वान करता है
आपके आंदोलन के लिए तैयारी रहे, चाहे कुर्बानी भी देना पड़े इन नीतीश सरकार से। हमारे अधिकार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बातें जो है वो हो रही है और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार की सफाई तय है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। साफ तौर पे कहना है कि मांगे 30,000 पर मंथ और वही जो है कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। तो क्या कुछ कहना है आपको? जी, हम पूर्वी चंपारण जिले से आए हुए हैं। वहाँ के जितने भी विक्रेता हैं वो सब कोई धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं और जो महात्मा गांधी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह जो किए थे मेरे ही गांव से किए थे, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग भी इस समय हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मानदेय पूरा नहीं होगा जब तक धरना हम लोग का जारी रहेगा। तो इन लोगों की धरना जो है वो जारी रहेगी और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे जी कि सर। आप हमारी मांग को अविलंब सरकार तक पहुंचाने का प्रयास जी जरूर जरूर। ताकि अंबिका बाबू को न्याय मिल सके, इनका परिवार बच काफी सके। दिनों से इनकी स्थिति भी काफी नाजुक होते जा रही है, काफी नाजुक स्थिति होते जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि इनका नाम अंबिका यादव है और ये काफी दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे 24 घंटे यहीं पे मौजूद है और इनकी काफी स्थिति जो है वो दयनीय होते जा रही है। तो एक बार सरकार जो है वो जरूर इसकी जायजा लेने पहुंचे और इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा करे। अगर नहीं करती है तो सभी लोग मिलकर यहाँ आत्मदाह करने के लिए पहुंच जाएंगे, कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, हम लोग जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अंबिका जी के साथ रहने वाले हैं। इनका अनशन जब तक खत्म नहीं होता हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अब सड़क पर भी हम लोग उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कमीशन में दम नहीं, कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। बोलिए। हम लोग का नारा है जो जन वितरण का बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो जन वितरण का बात करेगा बिहार में राज करेगा, जन वितरण का बात करेगा बिहार में राज करेगा। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तब लड़े थे गोरों से। एक बार चाहूंगी कि सभी को आप एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह से आंदोलन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफी दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है और लोगों की मांगे हैं कि आगे और भी जो काम है वो ठप कर दिया गया है।